इस वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। इससे पहले इसके सारे सूत्र को आपको याद होना चाहिए जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, और उसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दिए थे, वो ये चीज़ कि इसमें सभी का मान याद रहना चाहिए। जैसे साइन कोस टेन 90 तक रहेगा तो चलेगा। उससे पहले मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। चलो इसको देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। अब साइन का है और कोस के निकालने के इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दोगे तो कोस के हो जाएगा, और टेन का भी वैसे ही, और फिर इसका उल्टा कर दोगे तो कोट के आ जाएगा, और फिर साइन का उल्टा कर दो तो यहाँ कोसेक के आ जाएगा। अगर इसको हम लोग उलटते हैं तो यहाँ कोसेक का मान निकल जाएगा, कोसेक का। जैसे देखो यहाँ 1/2 है तो यहाँ सिर्फ 2 है, इसका उल्टा है। वहाँ 1/√2 है तो यहाँ √2 है, इसका उल्टा है सिर्फ है। तो आप इस तरह इसे याद रख सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसका बेसिक बता देता हूँ जो आपको 11 में पढ़ना था, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे इसमें जो हल करने के लिए कोण को रेडियन में चाहिए, जैसे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ इसमें नहीं लिखते, इसको रेडियन में बदल कर लिखते हैं। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए। तो इसको जब हम काटेंगे तो कट जाएगा छोटिया 18, तो ये रेडियन में आ जाएगा π/3। ये हो गया 60 के। इसी तरह 45 के निकालते हैं, 45 के निकालेंगे तो क्या 45 गुने π/180, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। इसको काटेंगे तो 4 मरतबे में कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा π/4। और एक 30 का निकालते हैं, 30 डिग्री, इसको भी हम लोग 30 गुना π/180 से गुना करें, तो इसको काटेंगे 30 छोटी 18, तो इसका आ जाएगा π/6। यही तीनों का इस चैप्टर में उपयोग है। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मुख्य मान ज्ञात करना। निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करना, तो पहला है कि साइन इनवर्स -1/2। तो एक नंबर में रहे तो सिंपल तरीका से बना देने, अगर 2 नंबर में रहे तो इसे इस तरह बनाएंगे। पहले मानना पड़ेगा, माना कि y बराबर साइन इनवर्स 1/2 माइनस में। अब इसको साइन को ही पटिला देते हैं, साइन को ही पटिलाएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, y हो जाएगा, और इधर सिर्फ 1/2 बच जाएगा, इधर साइन y हो जाएगा। और साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 π/6 को होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ तो यहाँ π/6 से लगा देंगे, साइन से साइन कट जाएगा, तो y बराबर -π/6, इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोस इनवर्स √3/2। इसको भी पहले मान लेंगे कि माना कि y बराबर कोस इनवर्स √3/2। अब कोस किधर ला देंगे, तो कोस y हो जाएगा, इधर सिर्फ √3/2 बच जाएगा। अब कोस में √3/2 किसका मान होता है, तो 30 का मान होता है। तो हम लोग 30 को रेडियन में बदल कर लिखते हैं, कोस π/6 लिखते हैं, तो कोस से कोस कट जाएगा, इसलिए y बराबर π/6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला कोसेक इनवर्स 2, तो इसको भी पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक के उधर ला देंगे, कोसेक y बराबर 2। अब कोसेक में 2 किसका मान होता है, तो कोसेक में 2 30 को मान होता है, तो इसको हम लोग π/6 लिखते हैं, कोसेक से कोसेक कट जाएगा, y बराबर π/6, इसका भी आंसर आ जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो इसको भी हम लोग हल करने के लिए पहले मान लेते हैं, माना कि y बराबर
tan इनवर्स माइनस √3। अब tan को इधर ला देंगे तो tan y बराबर इधर माइनस सिर्फ √3 बच जाएगा। अब tan में √3 किसका मान होता है, तो √3 60 का मान होता है, इसलिए इसको हम लोग 60 को हम लोग π/3 में लिखते हैं, रेडियन में बदलने के लिए 3 में लिखते हैं। इसको tan से tan कट जाएगा, y बराबर माइनस π/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 5वां नंबर कोस इनवर्स -1/2, यह माइनस में, तो इसका एक सूत्र होता है कि कोस इनवर्स -x रहता है, तो इसका इतना बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। इसी सूत्र पे ये बनेगा। चलिए इसको हल करते हैं। पहले मान लेते माना कि y बराबर कोस इनवर्स -1/2। अब इस सूत्र पे बैठा देंगे, तो बैठाते हैं y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। यहाँ माइनस हट जाएगा कहीं सूत्र के अनुसार, फिर इसको पाई माइनस कोस इनवर्स। अब कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो 60 का मान होता है, तो उसको हम लोग π/3 लिखते हैं। तो यहाँ एक सूत्र लगेगा कि अगर कोस इनवर्स इंटू कोस x रहता है तो इतना बराबर x होता है। इस सूत्र बराबर इतना हो जाएगा, यहाँ पाई माइनस π/3 हो जाएगा, और y बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई। अब ये घटेगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो 2π/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। 6ठा नंबर है tan इनवर्स -1, तो इसको भी हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि y बराबर tan इनवर्स -1, tan को ही पलटा दीजिए, tan y बराबर -1। और tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में 1 45 का मान होता है, जिसे हम लोग π/4 लिखते हैं। तो ये कट जाएगा tan से tan, y बराबर -π/4 आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला है 7वां नंबर सेक इनवर्स 2/√3, तो इसको भी हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक को ही पलटा दीजिए, तो इधर आके सेक हो जाएगा, सिर्फ इधर 2/√3 बच जाएगा, सेक y बराबर। अब सेक में 2/√3 किसका मान होता है, तो 30 का मान होता है, 30 का मान होता है, तो इसको हम लिखेंगे सेक 30 को हम लोग रेडियन में π/6 लिखते हैं, इस कट जाएगा, तो y बराबर π/6 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 8वां नंबर कोट इनवर्स √3, इसको भी हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि y बराबर कोट इनवर्स √3, कोट के ही पलटा दीजिए, कोट y बराबर √3। अब कोट में √3 किसका मान होता है, तो कोट में √3 30 का मान होता है, जिससे हम लोग π/6 लिखते हैं। तो कोट होगा, यहाँ कोट से कोट कट जाएगा, तो y बराबर π/6 इसका सही आंसर आ जाएगा। 9वां कोस इनवर्स -1/√2, तो फिर यहाँ माइनस आ गया, वो भी कोस में, तो हम लोग वही वाला सूत्र लगाएंगे कि कोस इनवर्स -x रहता है बराबर इतना, तो पाई माइनस कोस इनवर्स x लिखते हैं। इसी सूत्र पे हम लोग इसे बैठाते हैं। पहले लिखेंगे माना कि y बराबर कोस इनवर्स -1/√2 माइनस में। अब इसको हम इस सूत्र पे बैठाते हैं, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, कोष्ट में y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स इंटू 1/√2 किसका मान होता है, कोस में, तो कोस में 1/√2 45 का मान होता है, यानी π/4 का। तो अब यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, y बराबर पाई माइनस π/4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो y बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, यहाँ भी पाई, तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो 3 π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला 10वां नंबर कोसेक इनवर्स -√2, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे। माना कि y बराबर कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक को ऊपर ला देंगे, कोसेक y बराबर -√2। अब कोसेक में √2 किसका मान होता है, तो √2
45 का मान होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोसेक, यहाँ माइनस लगा पाई/4, तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, y बराबर -पाई/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 11 नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसका पहले सभी का मान बैठा दीजिए, लिखते हैं यहाँ पर हल। इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में 1 पाई/4 यानी 45 का मान होता है, प्लस कोस इनवर्स, अब -1/2 है, तो कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो कोस में 1/2 45 60 का मान होता है। तो इसको लिखेंगे कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन यहाँ माइनस लगा हुआ पाई/6, यहाँ पर माइनस लगा हुआ इसलिए डायरेक्ट लगा दिया गया 2π/3, इसलिए आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पाई/4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2π/3 होगा और यहाँ माइनस पाई/6 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ 3π हो जाएगा, 4 × 12 और यहाँ 4 × 12 3 × 12, यहाँ 4π, यहाँ प्लस है और यहाँ -2π हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 × 12 होगा, तो यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ थोड़ा गलती हो रहा था, यहाँ 8 होगा, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 11π, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9π/12 आ जाएगा। इसको काटिए, 3 × 9 3 × 9 और 4 × 12 आता है, यहाँ 3π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको भी हम लोग इसका मान पहले बैठाते हैं, आप लिखेंगे हल कोस इनवर्स। अब कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो कोस में 1/2 60 का मान होता है, तो कोस को हम लोग पाई/3 लिखेंगे प्लस 2 साइन इनवर्स। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 के, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई/6। अब यहाँ सूत्र के अनुसार x हो जाएगा पाई/3 प्लस यहाँ 2, पहले तो 2 गुना में आ जाएगा और पाई/6 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे 3 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे नीचे पाई/3 प्लस पाई/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अब इसका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, 2π/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें साइन इनवर्स x y बराबर साइन इनवर्स x, तो हमने पहले वाले वीडियो में इसका रेंज बताया था कोडों में, तो इसका होता है कितना, -π/2 से लेकर, अब बीच में y इसमें है π/2 तक। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सही उत्तर बी होगा, यही इसका सही आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसको हल करते हैं। tan इनवर्स, अब tan में √3 किसका मान होता है, तो लिख देते हैं इसको, tan में √3 60 का मान होता है, तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ, और सेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है। यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस ही रहेगा, यहाँ सेक 2π/3 हो जाएगा। अब x के अनुसार x हो जाएगा और यहाँ -2π/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, π - 2π,
तो पाई में से -2 पाई जाएगा, तो यहाँ पाई -3 बच जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा।